चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन, कि इन तीनों में बेसिकली फर्क क्या है। कलर से कब रेमेडी की जाती है, जेमस्टोन की कब रेमेडी करेंगे, और क्रिस्टल्स की रेमेडी कब की जाती है। क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, क्रिस्टल ग्रिड क्या होती है, ये क्रिस्टल्स मेडिकल फॉर्म में कैसे काम करते हैं। तो इन डेप्थ हम आज थोड़ा नॉलेज लेने वाले हैं। और उस नॉलेज से पहले जितना अच्छा जयकारा लगाएंगे आप, उतनी अच्छी डिलीवरी होने वाली है। चलिए, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ सभी को जय श्री कृष्णा के लिए, ऑल आर वेलकम। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री जय कृष्ण। माता दी। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री पागल जय मत श्री बनो, कृष्ण। जय श्री पागल मत कृष्ण। जय बनो, श्री कृष्ण। उससे कोई फर्क। चलिए, सभी को जय माता दी। क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो बात एक ही है, कृष्णा बोलेंगे उसमें भी माँ है। ठीक है, तो सभी को जय माता दी। और क्या होता है कि जब इंसान किसी भी परेशानी में होता है, जो भी हमारे पास एज ए कंसल्टेशन लेने आता है, तो नॉलेज हमें चाहिए एज ए ओकल्ट मास्टर, एज ए मेंटोर। लेकिन हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए? सॉल्यूशन। अब उसको सॉल्यूशन कई तरह से दिया जा सकता है। तो उसमें से एज पर शास्त्र जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो 5 तरीकों से दिया जा सकता है शास्त्रों के अनुसार। मंत्र, यंत्र, दान, स्नान और औषधि, ये 5 ही तरीके हैं एज पर शास्त्र। तो यहां पर जो यंत्र की बात की गई है, तो उस कैटेगरी में हमारे कलर क्रिस्टल जेमस्टोन या कोई भी यंत्र उस कैटेगरी में आता है। तो उनको यूज करते हुए कैसे हम किसी इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मजे की बात है, ये कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का जो हमारा कोर्स है, ये एक ऐसा रामबाण कोर्स है, अपने आप में यूनिक कोर्स है। क्योंकि जब जब ऑकल्ट साइंस में आप कुछ भी सीखेंगे, आप ज्योतिष सीखेंगे वहां काम आएगा, वास्तु सीखेंगे वहां काम आएगा, टैरो सीखेंगे वहां पर काम आएगा, पामिस्ट्री सीखेंगे वहां काम आएगा, हीलिंग सीखेंगे वहां पर काम है। कुछ भी सीखें ऑकल्ट साइंस में, हर साइंसेज में ये कोर्स हमारा काम आने। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा सक्षम जी को। और सक्षम आपको डिकोड करेगा कि क्रिस्टल्स को कैसे यूज करना। आज तक हो सकता है आप क्रिस्टल भी गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और आप कहते हैं सर इसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। तो आज हम बताएंगे कि कैसे इसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके सामने अच्छे होंगे। यस सक्षम। एक मिनट सक्षम, मैं शायद अच्छा होस्ट नहीं बनाया, एक मिनट। हाँ। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आ, हम समझ सकते हैं कि आज माहौल नवरात्रि का पूरा है। और आज वैसे हम सेशन प्लान नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि कल से हमको कल मुहूर्त है हाई डायमेंशनल रेमेडीज के कोर्स को स्टार्ट करने का, तो इसी कारण से आज हमें वेबिनार करना पड़ रहा है क्रिस्टल्स का। तो हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा शॉर्ट में रखें सभी को। अपने घर में हम मेरी भी व्यवस्था है, कल सुबह की पूजाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि शॉर्टली आपको सारी चीजें समझें। अब देखिए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हमारा परसों का वेबिनार अटेंड करा था कलर क्रिस्टल सॉरी हाई डायमेंशनल रेमेडीज के ऊपर? एक बारी प्लीज हैंड रेस करिएगा जिन्होंने परसों का वेबिनार अटेंड करा था, या जो प्रिपरेटरी सेशंस हमने रेमेडीज के ऊपर लिए थे वो वेबिनार आपने अटेंड अगर करा हो, दोनों में से कोई भी। या ऑलरेडी आप प्रिपरेटरी सेशंस वाले ग्रुप में हो तो आप प्लीज हैंड रेस करिए। ओके, तो जिन्होंने रेमेडीज वाला वेबिनार नहीं देखा है, आपको दो वेबिनार एडिशनल देखने होंगे पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैं एक बार आपको सर के चैनल पे वो दोनों वेबिनार्स मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।
तो आप जानते हैं सर का जो चैनल है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। डॉक्टर नागेश तनवर आपको सर्च करना है। और इसके बाद ये देखिए, ये हमारा परसों का वेबिनार है। ये वेबिनार आपको देखना जरूरी है। फर्स्ट, लर्न हाउ वैदिक रेमेडीज वर्क। ये वेबिनार हमने परसों किया था, इसको ये आज ही हमने अपलोड किया है। तो ये आपके लिए देखना जरूरी है। और इसके बाद 9 दिन पहले हमने एक वेबिनार किया था हायर डायमेंशनल रेमेडीज कोर्स का, जिसमें ज्योतिष रेमेडीज के बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था। ये वेबिनार भी आपको देखना जरूरी है अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो ये दो वीडियोस, ये दो वेबिनार्स आपको जाकर देखने हैं इस सेशन के बाद। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेमेडीज विद कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन। क्रिस्टल्स के विषय में बहुत ज्यादा मिथ आपको ऑनलाइन मिले। उन सारे मिथ्स को सबसे पहले हम दूर करेंगे, लेकिन उसके भी पहले हमें यह समझना है कि कलर और क्रिस्टल का स्कोप क्या है। किन परिस्थितियों में या फिर किन सर्कमस्टांसेस में या किस तरह की प्रॉब्लम्स में आप क्रिस्टल और कलर से सामने वाले को रेमेडी दे सकते हो, और किन परिस्थितियों में क्रिस्टल्स काम नहीं करेंगे। ये दो चीजें हैं। तो ये स्कोप समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस स्कोप का जो रूट है वो हमको ज्योतिष के एक टेबल के द्वारा प्राप्त होता है। एक टेबल है ज्योतिष में। उस टेबल से आपको ये पता चलता है कि आपकी लाइफ के किस एरिया में आपके पास कितना परसेंट फ्री विल है, और कितना परसेंट आपका फिक्स्ड कर्मा है, प्रारब्ध है, जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए। तो आप सब जानते हैं कुंडली के 12 भाव होते हैं। हर भाव आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज को दिखाता है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले कोई जैसे कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेकर आता है कि उसको उसको अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम है या चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा। तो चाइल्ड बर्थ का पंचम भाव होता है। ऐसे ही एजुकेशन का भी पंचम भाव होता है। तो हमें सबसे पहले ये चीज चेक करनी होती है कि भाई फिक्स्ड कर्मा यानी कि प्रारब्ध कितना ज्यादा है, और या फ्री विल कितनी ज्यादा है। अगर लाइफ के उस एरिया में, अगर उस भाव में फ्री विल ज्यादा है, तो क्रिस्टल की रेमेडी काम करेगी, कलर की रेमेडी काम करेगी। परंतु अगर प्रारब्ध ज्यादा है, फिक्स्ड कर्मा ज्यादा है, तो फिर क्रिस्टल की रेमेडी काम नहीं करेगी। आपको वैदिक ज्योतिष के उपायों पे आना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। तो मैं थोड़ा सा वो चार्ट आपको एक बार दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इस विषय में। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे अभी जो ये चार्ट है, ये चार्ट हमें बताता है कि फ्री विल कितना है, फिक्स्ड कर्मा कितना है, सारे प्लैनेट्स का है। ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। इसको किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीजें हम वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे, कैसे इस चार्ट को डिकोड करा जाता है। परंतु इस चार्ट से आपको ये चीज समझ में आती है कि कितना ज्यादा फ्री विल है, कितना ज्यादा फिक्स्ड कर्मा है, जिस भी एरिया में आप या आपका क्लाइंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस एरिया में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फ्री विल ज्यादा है यानी कि छूट ज्यादा दी हुई है, तो वहां पे क्रिस्टल की रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर फिक्स्ड कर्मा ज्यादा है तो आपको वैदिक रेमेडीज में आना पड़ेगा। और वैदिक रेमेडीज के लिए, वैदिक रेमेडीज क्या होती हैं वो समझने के लिए अगेन आपको ये दो वेबिनार देखने होंगे। एक परसों वाला वेबिनार जिसमें, इसमें हमने सारी प्रारब्ध वाली रेमेडीज डिस्कस, यहाँ पे फिक्स्ड कर्मा मैक्सिमम है। तो ये दो वेबिनार आपको उसके लिए देखने होंगे। तो ये है स्कोप, कि क्रिस्टल्स का स्कोप क्या है।
अच्छा, फ्री विल का मतलब ये होता है कि वहां पर आपके पास ऑप्शन है, आपके हाथ में चीजें हैं कि आप किन्हीं एक्सटर्नल एनर्जीज का यूज करके अपनी लाइफ के सिचुएशन को बेटर बना सकते हो। फ्री विल का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने आप वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी। फ्री विल का मतलब ये है कि आप कलर के द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा, सेमी प्रेशियस स्टोन्स के द्वारा अपनी लाइफ की सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हो। फिक्स्ड कर्मा का मतलब ये है कि वहां पे आपको वैदिक रेमेडीज में जाना पड़ेगा। तो हमें स्कोप पता होना चाहिए। आपके पास तीन लोग आए हैं, तीनों कह रहे हैं कि हमें एजुकेशन में प्रॉब्लम है या हमको मैरिज में प्रॉब्लम है। किसी एक पे हो सकता है क्रिस्टल काम करे, दो पे नहीं करे। जिस पर क्रिस्टल काम करेगा उसके सेवेंथ हाउस में फ्री विल का पार्ट ज्यादा हो। अगर फिक्स्ड कर्मा ज्यादा है तो आप अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स पे, अपना पैसा क्रिस्टल्स पे वेस्ट मत करिए, वो काम नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिस्टल्स। आप में से बहुत सारे लोग पहनते हैं, आई आई होप आप सभी, बहुत सारे लोग आप लोग परिचित हैं, आपने पहना भी होगा। आपको एनर्जी ट्राइन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है या नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ट्राइन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? हैंड रेज करिए। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं या आपने किसी प्रकार से क्रिस्टल्स रखे हुए हैं अपने पास? आपने ब्रेसलेट के फॉर्म में पहना हुआ है या आपके पास टंबल स्टोन्स हैं? ऐसे कितने लोग हैं? दीप्ति जी, आपने बैकग्राउंड भी क्रिस्टल का लगाया है। तो मैम, आप बताएंगी कि आप किस प्रकार से क्रिस्टल्स धारण करती हैं? सॉरी, आपने पहना हुआ है, आपने ब्रेसलेट के फॉर्म में पहना है या किस फॉर्म में आपने पहना? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी, अनम्यूट करिए। सॉरी। वॉइस भी सर, आ रही है आपको वहां जस्ट से, गिव मी। अनम्यूट करिए। हाँ, सर, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है मैम। अब हाँ सर, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ, मेरे ख्याल से तब आएगी आवाज। ओके। सर, मैं ना ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनती हूँ। आई शो यू, मैं कोशिश करती ओके। हूँ ना ये ऑन करके। ये मैंने ऐसे हाँ, एक बार ब्रेसलेट्स, अब। ना ऐसे मैंने ब्रेसलेट्स बनाए हुए हैं। अभी फॉर सम रीजन मैंने नहीं पहने थे, तो हाँ। ऐसे ये ब्रेसलेट्स हैं। ये कार्नेलियन है, ये हम्म। टर्कोइस और लेपिस lazuli है। हम्म। तो ऐसे ये मैंने मतलब लेके खुद से बनवाए हुए हैं। ओके, ठीक है। सो आई हाँ होप जी। मेजोरिटी लोग इसी प्रकार से क्रिस्टल्स पहनते हैं जैसे मैम पहनती हैं। एंड सर, उसके अलावा सर मेरे पास टम्बल्स भी हैं। ओके, टम्बल्स हैं, कुछ फाइन रॉक फाइन। क्रिस्टल्स हैं। तो वो भी यूज कर। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहिए। किसी भी प्रकार की एनर्जी को धारण करने से पहले, और उस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। हालांकि ये इंग्लिश नाम है, पर ये लिया हमारे शास्त्रों से ही है। एक यंत्र होता है जिसे शिव शक्ति यंत्र कहते हैं। उसमें दो ट्रायंगल होते हैं, एक अपवर्ड ट्रायंगल, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल। इंग्लिश में इसी चीज को कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस स्टार ऑफ डेविड के कॉन्सेप्ट को समझने का। ये स्टार ऑफ डेविड क्या है और क्यों, इसका क्या रिलेशन है क्रिस्टल्स को धारण करने से। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद आपको क्रिस्टल्स धारण करने से रिलेटेड एक कंप्लीटली नया आउटलुक आपके सामने। और ये नया आउटलुक नहीं है, ये राइट आउटलुक है।
ये सही तरीका है जो आपको समझ में। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके। तो देखिए, जो स्टार ऑफ डेविड है वो एक बहुत ही सिंपल सा यंत्र है, और इस यंत्र में एक ट्रायंगल है जो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, और एक ट्रायंगल है जो नीचे की तरफ पॉइंट करता है। इसे कहा जाता है स्टार ऑफ डेविड। बहुत सारी मूवीज में भी आप देखेंगे, जो बहुत सारी ऑकल्ट से रिलेटेड मूवीज में ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये शिव शक्ति यंत्र है। अब यहाँ पे देखिए, दो ट्रायंगल्स है। मेन बात यहाँ पर ये है कि दो ट्रायंगल्स है। एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है, एक फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है। यूनिवर्स में दो ही प्रकार की एनर्जी है, या तो यूनिवर्स में मैस्कुलिन एनर्जी है या यूनिवर्स में फेमिनिन एनर्जी है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई एनर्जी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कोई भी एनर्जी हो, मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी, वो एनर्जी आप तक तभी पहुंच सकती है जब वो ट्राइन्स में है, यानी कि तीन एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल है। ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये फेमिनिन एनर्जी है। तो किसी भी प्रकार से आप देख लें तो तीन एलिमेंट्स हमें चाहिए, तभी वो एनर्जी आपकी बॉडी तक पहुंचेगी, आपकी बॉडी को वो एनर्जी इफेक्ट करेगी। ये सेमी प्रेशियस अब एक कलर की एनर्जी को दिखाते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट इन क्रिस्टल्स में भी अप्लाई होता है। अगर क्रिस्टल्स को ट्राइन में धारण नहीं किया गया, यानी कि आपको कोई भी क्रिस्टल आपको धारण करना है, आपको मिनिमम आपको 3 क्रिस्टल्स धारण करने होंगे, क्योंकि ट्राइन तभी कंप्लीट होगा जब 3 क्रिस्टल एक साथ आ रहे हैं। और जब 3 क्रिस्टल एक साथ आते हैं, तब एक ट्राइन कंप्लीट होता है और उन क्रिस्टल्स की एनर्जी आपको प्राप्त होती है। क्रिस्टल्स कभी भी सिंगल धारण नहीं करा जाता। एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप धारण नहीं कर सकते, वो काम ही नहीं करेगा। उसको सपोर्ट में 2 क्रिस्टल्स और लगेंगे। 4 क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट आप धारण नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि चार ट्राइन नहीं हुई। 6 क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे 2 ट्राइन्स हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपको मिलेगा। ऐसे ही मार्केट में आप देखेंगे एक ब्रेसलेट आता है 7 चक्रा ब्रेसलेट, वो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें 7 क्रिस्टल्स हैं। 7 क्रिस्टल्स ट्राइंगल नहीं बना सकते। 6 क्रिस्टल्स बना सकते हैं, 3 क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो जब तक ट्राइंगल के फॉर्म में क्रिस्टल को आप धारण नहीं करेंगे, वो क्रिस्टल आपके लिए किसी भी काम का नहीं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा।
ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल धारण करने के लिए, रखने के लिए आप एक एक टम्बल स्टोन, एक रफ स्टोन आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्टल धारण करना है तो आपको ट्राइन्स में ही करना पड़ेगा। और ये ट्राइन्स का क्रिस्टल किस प्रकार से सजेस्ट किया जाता है? एक इसमें मेजर स्टोन होता है जो सामने वाले की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, और साथ में दो क्रिस्टल्स वही सेम एनर्जी के उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्रिस्टल धारण करें किसी भी सिचुएशन के लिए, वो क्रिस्टल हमेशा ट्राइन्स में होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? अगर किसी को अभी कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, इसके पहले कि हम आगे और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें। अब देखिए, हमें अगर क्रिस्टल्स को समझना है, उषा जी ने हैंड रेस किया है जी। समझ तो आया है, लेकिन एक बार और रिपीट कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पूरा, एक बार और तो नहीं रिपीट हो पाएगा। अब देखिए, अगर हमें क्रिस्टल्स को समझना है तो क्रिस्टल्स को समझने के लिए, उनकी एनर्जी को समझने के लिए हमें उसके बेस पे जाना पड़ेगा। और क्रिस्टल का बेस क्या है? कलर। कलर ही से क्रिस्टल बना है ना। एनर्जी का जो सबसे बेसिक फॉर्म है वो है कलर। वही कलर कंडेंस फॉर्म में क्रिस्टल बनता है, और ज्यादा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है, कंडेंस फॉर्म में वो जाता है तो वो जेमस्टोन होता है। तो अगर हम कलर को समझ लेंगे तो हम क्रिस्टल्स को समझ पाएंगे, हम उस पूरी एनर्जी को समझ पाएंगे। तो हमारा बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कलर। तो हम हमारे डिस्कशन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम कलर से ही करते हैं। तो हम देखते हैं एक बार कि कलर्स को किस प्रकार से स्टडी किया जाता है, उनसे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, क्या क्या चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं। क्या हम किसी की प्रॉब्लम के सिम्टम्स को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की प्रॉब्लम किस कलर की डेफिशिएंसी या किस कलर के एक्सेस से हो रही है? इसके लिए हमको कलर्स को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करते हैं रेड कलर। कि रेड कलर क्या है, रेड कलर का जब एक्सेस हो जाता है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और जब रेड कलर कम होता है आपकी ऑरा में, ये सारे कलर्स आपकी ऑरा में विद्यमान रहते हैं। तो आपकी ऑरा में जब रेड कलर की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि रेड कलर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं? प्लैनेट्स सन एंड मार्स रूल रेड कलर। ज्योतिष में सूर्य और मंगल का जो आधिपत्य है वो रेड कलर के ऊपर है। In Vedic astrology, we consider Sun as the king of universe and Mars is the commander in chief. Red symbolizes passion, warmth of fire, sensation, desire, feelings, power and authority. ये सब रेड कलर के सिंबल्स हैं। जैसे पावर एंड अथॉरिटी है, तो जिन भी लोगों को पावर एंड अथॉरिटी चाहिए और उनको नहीं मिल रही है, या जिन लोगों को इजीली पावर एंड अथॉरिटी मिल रही है, वो पावर एंड अथॉरिटी उन तक कैसे पहुंच रही है, वो अपॉर्चुनिटी उन तक कैसे पहुंच रही है? रेड कलर के प्रभाव से पहुंच। वास्तु में ये जो रेड कलर है ये साउथ डायरेक्शन को रूल करता है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कलर क्रिस्टल को वास्तु में, पामिस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी में कैसे लगाना है। तो यहीं से उसका एक बेस हमें बिल्ड करते जाना है कि भाई कौन सा कलर कौन से डायरेक्शन को रूल करता है। तो रेड कलर जो है वो साउथ डायरेक्शन को रूल करता है वास्तु में। इट इज द कलर ऑफ सर्जरी, ब्लडशेड, वॉर, डिस्प्यूट्स, क्वारल्स, डिस्ट्रक्शन। इन सब चीजों को रेड रिप्रेजेंट करता है।
रेड कलर एक प्रोटेक्टिव कलर भी है, जैसा यहाँ पे हमने मेंशन किया है। इविल आई का अगर प्रॉब्लम है, किसी को बार बार नजर लगती है, तो रेड कलर का हमको उसको ट्राइन बना के देना है क्रिस्टल पहनने के लिए। रेड उसमें मेजर कलर रहेगा और दो सपोर्टिंग कलर्स रहेंगे। अब अगर किसी को रेड कलर बहुत पसंद है, किसी का फेवरेट है, मान लीजिए रेड कलर किसी व्यक्ति का फेवरेट है, पीपल प्रेफरिंग रेड कलर आर लार्ज हार्टेड, जनरस, मैग्नानिमस एंड नोबल, हैविंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ सन। सन का कलर है, तो रेड कलर जिनका फेवरेट होगा, रेड कलर ऑलरेडी उनकी ऑरा में ज्यादा होगा, क्योंकि वो रेड कलर की टी शर्ट्स और ये सब पहनना पसंद करते होंगे। तो सन की जितनी भी क्वालिटीज है वो उस व्यक्ति के अंदर आपको दिखेगी। अब जैसे एक स्टोन आता है रोज क्वार्ट्ज, पिंक कलर का वो होता है, तो वो भी रेड कलर का ही एक फॉर्म है, पिंक, है ना। रेड कलर का एग्रेशन पिंक में नहीं है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। तो अगर कोई ऑलरेडी अग्रेसिव है तो उसको हम रेड नहीं देंगे, उसको फिर हम पिंक देंगे, क्योंकि अग्रेशन उसके पास है। रेड दे देंगे तो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो वहां पे अगर रेड कलर की बाकी क्वालिटीज उस व्यक्ति की जिंदगी में हमें लेकर आनी है, तो वहां पे पिंक कलर दिया जाता है। अब रेड कलर अगर आपके ऑरा में बढ़ जाएगा तो क्या क्या चीजें आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगी। रेड कलर गिव्स बोल्डनेस, ड्राइव, endurance and frankness. Any person having great liking for red leads an adventurous life. तो लाइफ में एडवेंचर लेकर आता है। कोई बहुत सुस्त व्यक्ति है, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता, है ना, उसको अगर आप रेड देंगे, अगर वो उसकी प्रॉब्लम है, अगर ये एक प्रॉब्लम के फॉर्म में ये चीज आपके सामने आ रही है कि ये व्यक्ति अ, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, तो वहां पे रेड कलर दिया जाता है। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स रेड कलर इज वेरी यूजफुल एज इट कीप्स द बॉडी हॉट। ओपन दी डोर्स एंड वेंटिलेटर्स इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इन द विंटर सीजन। तो साउथ, क्योंकि एक गर्म डायरेक्शन है, वहां पे अगर डोर या वेंटिलेटर आपके पास है, आप उसे ओपन करेंगे तो घर के अंदर एक वार्म एनर्जी आती है। Though red color is useful in healing wounds, but it is dangerous for a mad and insane person, for idiots, imbeciles, and persons suffering from inferiority complex. Red color is a boon. अब देखिए रेड क्या करता है, माइंड को थोड़ा सा एजिटेट करता है, माइंड को थोड़ा सा हिलाता है। तो अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो रेड कलर उनके लिए ठीक नहीं है। बट अगर कोई व्यक्ति इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से, सेल्फ एस्टीम उसका डाउन है, अपने आप को दूसरों से इंफीरियर समझता है, उसको थोड़ा बहुत हम रेड दे सकते हैं। वहां रेड उसको हेल्प करेगा। डल और लेजी लेथार्जिक पर्सन को ये एक्टिव बना देता है, किसी का काम करने में मन नहीं लगता, फिजिकल वर्क नहीं हो पाता, है ना, तो वहां पे रेड दिया जाता है। रेड डेफिनेटली वहां पे हेल्प करेगा। Excess of red color may cause boils, itching, insomnia, हाई ब्लड प्रेशर एंड द लाइक। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी कि अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है और फिर भी उसको उसकी लाइफ, उसको ऐसे सिम्टम्स है कि रेड कलर की आवश्यकता है उसको, तो हमें अदर तरीके से उसको रेड देना पड़ेगा, अदर रेमेडीज में जाना पड़ेगा। सीधा रेड हम पहनने के लिए नहीं दे सकते, अदरवाइज बीपी और बढ़ जाएगा। जिसको नींद नहीं आ रही हो उसको रेड हम ब्लू के साथ देते हैं, ताकि रेड से इंसोम्निया ना हो, ब्लू उसको बैलेंस करेगा। तो इस प्रकार से हमें कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। Red color increases body vitality, energy, and activity. Thus, it is very useful for soldiers, policemen, butchers, barbers, surgeons, dentists, professor, engineer, carpenters, chemist, ये सारे प्रोफेशंस के लिए रेड अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी की वाइट, इन सारे प्रोफेशंस में आपको एक हेल्दी, एक वाइटल बॉडी चाहिए, एक एनर्जेटिक बॉडी चाहिए। तो अगर कोई इस प्रोफेशन का व्यक्ति आपके पास आता है तो वहां पे रेट दिया जा सकता है। इट मेक्स आवर माइंड एक्टिव बिकॉज ब्रिस्क फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी एक्टिवेट्स न्यूरॉन्स ऑफ द माइंड। अब ये बता, यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि रेड कलर कैसे काम करता है। अभी तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें रेड आपको प्रोवाइड करता है, पर वो कैसे होता है, तो एक थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। रेड कलर आपके माइंड को एक्टिव कैसे बनाता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है ना, ये उसको थोड़ा सा
ब्रिस्क कर देगा, फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, इसलिए हाई बीपी वालों को नहीं दिया जाता। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आप अलर्ट हो जाते हो। इसलिए जिनको नींद न आने की प्रॉब्लम है उनको भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी एक्टिव है, इसलिए नींद नहीं आ रही। रेड से और एक्टिव हो जाएगा तो और नींद नहीं आएगी। लेकिन जिसको नींद ही नींद आ रही है, जो डल है, लेथार्जिक है ना, जिस जिसकी लाइफ में कोई ड्राइव नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है, वहां पर उनको हमको रेड देना है, उनको एक्टिव करेगा। अच्छा, अब रेड कलर आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आप घर के जिम्नेजियम में यूज कर सकते हैं, डांस हॉल में यूज कर सकते हैं। रेड कलर आपको बहुत ज्यादा पैशनेट भी बनाता है, इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी की ड्राइव खत्म हो रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में वो स्पार्क, वो पैशन खत्म हो रहा है, वहां पे रेड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको फिर इस चार्ट पे आना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्या ये कोई दशा के कारण है, फिक्स्ड कर्मा के कारण है? तो साथ साथ हमको रेमेडीज देखनी होगी। तो बेडरूम, हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में अच्छा है रेड कलर, लेकिन आप थोड़ा स्लीपिंग हैबिट्स देखें पहले उनकी, दोनों को नींद अगर अच्छे से आ जाती है तो रेड हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी की नींद कच्ची है तो वहां पे रेड हमें और दूसरे कलर्स के साथ यूज करना है उनके बेडरूम में। अदरवाइज कच्ची नींद वाले को ये फिर वो इंसोम्निया का प्रॉब्लम देगा। तो देखिए ऐसे हमको, इसके बाद ऑरेंज है, और सारे ही कलर हैं यहाँ पे, येलो इत्यादि हमने सब यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए कलर का, कलर के फीचर्स क्या है, क्योंकि इन्हीं कलर से फिर क्रिस्टल बनता है। तो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ रेमेडी जो होती है वो कलर की रेमेडी होती है। आपको सीधा भी सीधा क्रिस्टल नहीं देना होता। आप पहले देखिए कि क्या उस व्यक्ति के ऊपर कलर काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों के ऊपर कलर ही काम कर जाता है। किसी को रेड कलर का प्रॉब्लम है, आपने उसको बोला कि आप रेड कलर अपनी लाइफ में ज्यादा इंक्लूड करिए किसी भी फॉर्म में, रेड कलर का रुमाल रखिए, रेड कलर के कपड़े पहनिए, अगर उससे ही उसको रिलीफ मिल गया है तो फिर क्रिस्टल पे भी जाने की आवश्यकता नहीं। अगर उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्रिस्टल पे जाएंगे। और जेमस्टोन के लिए फिर आपको ज्योतिष के थ्रू जेमस्टोन देंगे। आप जेमस्टोन और किसी मोडालिटी के बेसिस पे नहीं दे सकते। हालांकि हमने यहाँ पर कलर क्रिस्टल्स को किस किन किन मोडालिटीज में हमें यूज करना है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए जैसे अ, ये जो हमारा है कि ज्योतिष में कैसे यूज करना है कलर्स को और क्रिस्टल्स को, वास्तु में कैसे यूज करना है, पामिस्ट्री में कैसे यूज करना है, न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करना है। और अगर आपको ये वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना नॉलेज वास्तु का, पामिस्ट्री का, क्रिस्टल सजेस्ट करने के लिए आवश्यक है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर किसी को बेसिक भी नहीं आता पामिस्ट्री का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का, वो सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, जितनी नॉलेज आवश्यक है क्रिस्टल्स सजेस्ट करने के लिए। राइट, तो अभी तक किसी का कोई डाउट यहाँ पे अभी जो मैंने डिस्कस किया इसके पहले कि हम आगे चलें? चलिए, अब एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये अगेन क्रिस्टल से रिलेटेड जो मिथ्स हैं बाजार में, उनको थोड़ा सा हमने यहाँ पे उन मिथ्स को बस्ट करने का प्रयास किया है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या भ्रांतियां हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्रिस्टल्स का स्कोप डिस्कस किया। स्कोप से हमें ये पता चला कि क्रिस्टल्स किन प्रॉब्लम्स में काम कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने आपको स्टार ऑफ डेविड का कॉन्सेप्ट बताया, वो भी एक मिथ था। अब जैसे अब हमने मैम का ही देखा था, दीप्ति मैम का, उन्होंने सिंगल क्रिस्टल पहना हुआ या दो का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, ये गलतियां सभी से होती हैं। तो ट्राइंस में पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कुछ और मिथ्स हैं, उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, ताकि एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज आपको इस वेबिनार से प्राप्त हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्लैरिटी मिले। तो देखिए, मिथ वन है क्रिस्टल्स वर्क सिंगुलरली। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई ट्राइंस में पहनना होता है, वही चीज यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन में भी बताया हुआ है। तो देखिए, क्रिस्टल्स ये मिथ है कि क्रिस्टल वर्क सिंगुलरली, ये मिथ है। रियलिटी क्या है? क्रिस्टल्स ऑलवेज वर्क इन ट्राइंस, हमेशा ट्राइन में काम करेंगे। क्रिस्टल्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। और ये किस चीज पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द स्टार ऑफ डेविड रिप्रेजेंटिंग हार्मनी एंड बैलेंस। अ ट्रिनिटी ऑफ क्रिस्टल एनहांसेस देयर पावर्स एंड इफेक्टिवनेस। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि ये ट्रिनिटी, ये ट्राइन बनता कैसे है। तो मान लीजिए किसी को एमेथिस्ट देना है, तो हम उसको एमेथिस्ट देंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। साथ में उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, अगर उसको वेल्थ का भी इशू है, इस तरीके के इशू हैं, तो सिट्रीन हम ऐड करेंगे और साथ में क्लियर कॉर्ड्स ऐड कर देंगे। ऐसे ही रोज कॉर्ड्स किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ ग्रीन एवेंचुरिन ऐड कर सकते हैं और रोडोनाइट ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे ऐड करना है, ये हम स्टडी करेंगे, उनका न्यूमरोलॉजी देखकर, उनका पाम देखकर, किस प्रकार से क्रिस्टल लेना है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्राइन कैसे बनता है। मिथ नंबर टू, क्रिस्टल्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर जेमस्टोन्स। ये बहुत बड़ा मिथ है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिस्टल्स जेमस्टोन का सब्स्टिट्यूट है। क्रिस्टल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, वो ग्रहों के कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। और मार्केट में चल रहा है कि भाई अगर आप एमराल्ड नहीं खरीद सकते, अगर आप एमराल्ड नहीं पहन सकते, तो आप ग्रीन जेड पहन लो या ग्रीन एवेंचुरिन पहन लो। इसके पीछे क्या लॉजिक? कोई कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ चल रहा है बाजार में। जेमस्टोन की जो स्पेसिफिक एक ग्रेविटी होती है, एक डेंसिटी होती है, जेमस्टोन की डेंसिटी क्रिस्टल से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो प्लैनेट की कॉस्मिक रेस को कैच करते हैं। क्रिस्टल की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो प्लैनेट तक पहुंच ही नहीं पाता, वो सिर्फ आपके तो क्रिस्टल का ग्रहों से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ये मिथ है भाई, क्रिस्टल्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर जेमस्टोन्स। रियलिटी क्या है? क्रिस्टल्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर जेमस्टोन। आप गूगल सर्च करिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जेमस्टोन्स, और आप देखिएगा कि भाई एमराल्ड की ग्रेविटी कितना है और ग्रीन एवेंचुरिन की ग्रेविटी कितना है, आपको समझ में आएगा। Crystals and gemstones differ in specific gravity and energy properties. Gemstones connect to planetary energies while crystals work through vibrational healing. दोनों में डिफरेंस देखिए। क्रिस्टल आपके पामिस्ट्री में आपकी जो चीजें दिख रही हैं उस पर काम करेगा, आपके वास्तु पे काम करेगा। ज्योतिष की प्रॉब्लम्स को क्रिस्टल सॉल्व नहीं कर सकता। आपकी खराब दशा है, उस खराब दशा में अगर आप क्रिस्टल धारण कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ रिलीफ, क्योंकि आपकी वाइब्रेशनल हीलिंग होगी, आपको मिलेगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको ज्योतिष की रेमेडीज फॉलो करनी है। क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर चक्र बैलेंसिंग, इमोशनल हीलिंग एंड एनर्जी एम्प्लीफिकेशन। अब देखिए, कंपैरिजन यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि भाई क्रिस्टल्स का जेमस्टोन्स के साथ क्या कंपैरिजन है। तो क्रिस्टल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लो होती है, प्लैनेटरी कनेक्शन क्रिस्टल्स का नहीं होता, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशनल हीलिंग होती है। जेमस्टोन्स में क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है, प्लैनेटरी इंफ्लुएंस आ जाता है, और एस्ट्रोलॉजिकली आपको जेमस्टोन देना होता है। क्रिस्टल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी ऊपर नीचे होगी, लेकिन जेमस्टोन्स अगर आपने गलत दे दिए तो उसका साइड इफेक्ट है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मिथ नंबर थ्री जो बाजार में है, वो ये है कि क्रिस्टल्स नीड टू बी क्लेंस्ड ओनली वंस। एक बार क्रिस्टल की क्लीनिंग कर दो और बस बात खत्म। रियलिटी क्या है? अगर आपने क्रिस्टल ओपन में रखा हुआ है, यानी कि बॉक्स में बंद नहीं है, या धारण किया हुआ है, तो कंटिन्यूअसली क्रिस्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है।
इसलिए क्रिस्टल की एनर्जी वो आपको दे रहा है और आपकी एनर्जी क्रिस्टल में जा रही है, आपके घर की एनर्जी क्रिस्टल में जा रही है। तो क्रिस्टल क्या होते हैं? वो एनर्जी स्पॉन्जेस होते हैं जो कि वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस उनमें जा रही है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना जरूरी है। और इसका प्रोसेस है, वो भी आगे हम देखेंगे कि क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे करा जाता है फर्स्ट टाइम, फिर उसको क्लीन कैसे करा जाता है रनिंग वाटर में, मून लाइट में, साउंड हीलिंग में। ये सब अलग अलग तरीके हैं, इनको हम कैसे क्लीन करते हैं। डेली यूज के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको वीकली क्लीन किया जाता है। हीलिंग सेशंस में अगर आप कोई क्रिस्टल्स का यूज कर रहे हैं तो हर सेशन के बाद उन्हें क्लीन किया जाता है। और नए क्रिस्टल्स को हमेशा हम, एक पूरी विधि है क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने की, वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मिथ्स थी, इनको हमने यहाँ पे फाइनल थॉट्स के माध्यम से पूरा समराइज करके यहाँ पे प्रस्तुत करा है। ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको सही एजुकेशन इस विषय में प्राप्त हो। हमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? शीला जी। बहुत सारे क्रिस्टल जो रॉक फॉर्म में आते हैं घर में शोपीस की जैसे रखते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट, जी उसका भी बिल्कुल। शोपीस जैसा कोई चीज नहीं होती। ये सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी के स्पॉन्जेस हैं। ये कोई सीनरी नहीं है कि घर में ऐसे ही ला के रखती है। आप एक एनर्जी के साथ खेल रहे हो, ध्यान रखना होता है। कौन सा क्रिस्टल आप लेकर आ रहे हो, किस फॉर्म में, ये सारी चीजें कवर हैं, आपको अभी दिखाएंगे, ये सारी चीजें दिखाएंगे, थोड़ा वेट करिए। तुषार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जो क्रिस्टल्स का आप बता रहे हैं जैसे न्यूमरोलॉजी से करेंगे तो क्या कुछ एस्ट्रो से भी इसका यूज करना बताएंगे या खाली न्यूमरो से ही? एस्ट्रो से क्रिस्टल का कोई रिलेशन ही नहीं है सर। आपको अगर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज सीखनी है तो आप परसों वाला वेबिनार देखिए, वहां जी पे जी। पूरा हमने एस्ट्रोलॉजिकली ही डिस्कस किया है। ये ग्रहों से कनेक्टेड ही नहीं है। आपके राइट राइट। प्रारब्ध कर्म पे कोई इनका फल नहीं पड़ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये एक वाइब्रेशनल हीलिंग है। तो फिर सर इसका काम कैसे करेंगे? मान लो कि जैसे कोई क्लाइंट आता है हमारे पास दिखाने, हम उसकी पत्री देख रहे हैं कि उसका कोई प्लेनेट खराब है, उसको आपको कैसे यहाँ लिख पे देना है? उसका उसका न्यूमरोलॉजी देखना पड़ेगा, उसका पाम देखना पड़ेगा, पामिस्ट्री से ये दिए जाते हैं, और उसके घर का वास्तु एनर्जी अच्छा के लिए। और ये तीनों को कैसे यूज करना है वो आपको सिखाया जाए। सिखाई जी। और इसके साथ एक चौथा भी यूसेज होता है कि सिम्टम्स, उसको क्या प्रॉब्लम है। जैसे जी जी। अभी हमने रेड कलर डिस्कस किया, कोई बोल रहा है कि भाई मेरी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं रेड कलर की प्रॉब्लम। हाँ तो जनरली वहाँ लोग तो या सिम्टम भी हमें तो पकड़ना होता है उसका। या तो कैरियर के लिए आते हैं या मैरिज दो तीन के लिए ज्यादा आते हैं लोग प्रॉब्लम के लिए। जी। तो तो उसके लिए फिर उससे भी सिम्टम्स। आप पकड़ेंगे, लेकिन अगेन आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अब जैसे मैरिज के लिए कोई आ रहा है, मैरिज में प्रॉब्लम, तो मैरिज सेवेंथ हाउस में उसके पास फ्री विल है या नहीं है। अगर सर ये फ्री विल बताएं, है तो क्रिस्टल काम करेगा। तो सर ये फ्री विल सिखाया जाएगा इस कोर्स में? ये हायर डायमेंशनल रेमेडीज वाले कोर्स में है जो कल से है। कल से तो ये उसका पार्ट नहीं होगा ये वाला? वो ज्योतिष का पूरा पार्ट है ना, पूरा कंप्लीट अच्छा नहीं ज्योतिष का खाली। पार्ट। ठीक है। रचना जी। ठीक है। हरे कृष्णा सर। सर जैसे आपने बताया कि थ्री फॉर्म में हमें पहनना है, तो जैसे एक हमारा हाँ ब्रेसलेट जी। फॉर्म में हमने क्रिस्टल पहनना है, तो हमें जी एक ही ब्रेसलेट में थ्री क्रिस्टल लगाने होंगे, या फिर हम ऐसा भी पहन सकते हैं कि एक में एक है, दो में एक है, या तीनों अलग अलग है, इस तरह भी पहन सकते हैं? एक में तीन भी आप पहन सकते हो, और जी। तीन अलग अलग भी आप एक साथ पहन सकते हो, तो वो ट्राइन कंप्लीट ही माना जाए। थैंक यू सर। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्रिस्टल्स के बारे में अभी स्टडी करा। हमने एक्चुअली काफी मेहनत करके एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया बना। पहले आपको यहाँ पे एक
देखिए, आपको ना सबसे पहले कलर्स का बेसिक पढ़ना होगा, और वो हम पढ़ाएंगे भी। जैसे अभी हमने रेड कलर पढ़ा, वैसे ही ऑरेंज, येलो और ये सारी चीजें, इनसे आपको बहुत सारी सिम्टम्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स के अलग अलग सिम्टम्स। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से वास्तु में यूज करना है, पाम देखकर किस प्रकार से देखना है, तो उससे आपको और कंफर्मेशन मिलेगा उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स का। और फिर आपका जॉब ये है कि आपको उसको एक सही कॉम्बिनेशन, एक सही फॉर्म देना है। फॉर्म यानी कि टावर फॉर्म में उसके पास वो क्रिस्टल जाना चाहिए, रफ फॉर्म में जाना चाहिए, बॉल के फॉर्म में जाना चाहिए, ब्रेसलेट के फॉर्म में जाना चाहिए, कौन कौन से जाने चाहिए। उसके लिए हमने काफी मेहनत करके आपके लिए एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया हुआ है इन क्रिस्टल्स का, जिसमें वाइडली जो भी क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, जो आपके प्रैक्टिस में पर्सनली और क्लाइंट्स को देने के लिए जिन भी क्रिस्टल्स की आवश्यकता है, एज पर कलर, एज पर पामिस्ट्री, एज पर वास्तु, वो सारे क्रिस्टल्स के सारे यूसेजेस हमने इस एनसाइक्लोपीडिया में डाले। तो ये बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है, और इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको एक क्रिस्टल के सारे ही यूसेजेस दिख जाएंगे। जैसे आप ये देखिए, ये एपेटाइट क्रिस्टल, ये ब्लू क्रिस्टल है। तो भाई, ब्लू कलर से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है, फिर पामिस्ट्री में भी वही चीज दिख रही है, वास्तु से भी आप वही चीज पकड़ रहे हो, उसके सिम्टम्स ऐसे हैं, उसको एपेटाइट दिया जा सकता है ना। अब ये एपेटाइट कैसे काम करता है, वो इस एनसाइक्लोपीडिया में पूरा आपको मिल जाएगा। देखिए, एपेटाइट का सबसे पहले यहाँ पर ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। सीधा सीधा यहाँ पे हमने हाईलाइट करके बताया हुआ है कि अगर कोई बोल रहा है बोन में प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, ये क्रिस्टल काम करे। इसके बाद इसकी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ये कहाँ कहाँ हील करता है, नर्वस सिस्टम को, बोन्स को, मसल्स को। अगर भूख बहुत लगती है तो थोड़ा सा भूख को कम करेगा, हाइपरटेंशन को ईज करेगा, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ये व्यक्ति के अंदर लेकर आएगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो सामने वाले की हैं, या आपकी खुद की हैं, तो आप यहां से इसको रिलेट कर सकते। फिर इसके बाद, ये अभी हीलिंग प्रॉपर्टीज में ही आगे हमारे हैं। फिर इसके बाद इसका चक्र क्लासिफिकेशन क्या है, कि कौन से हम चक्रों में कैसे चक्र हीलिंग कैसे करनी है क्रिस्टल से, ये भी हमारा एक पार्ट है। तो कौन से चक्र को ये क्रिस्टल रिप्रेजेंट करता है, कौन से चक्र को ये हील करता है। ऐसे ही सारे, बहुत सारे स्टोन्स हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जितने भी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल स्टोन्स हैं जो आपको लगेंगे, उन सब के बारे में इतना ही डिटेल से इस एनसाइक्लोपीडिया में बताया हुआ है। ये अभी चल ही रहा है, ये काफी लंबा है, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन इसको कर लेता हूँ। फिर एक ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई कौन सा शेप किसको देना है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टल आते हैं, जैसे क्लस्टर, रफ, टावर, है ना। इन सबको हम स्टडी करेंगे कि कब कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे वास्तु के लिए टम्बल स्टोन्स काम नहीं करते, वास्तु के लिए ब्रेसलेट काम नहीं करेगा, वास्तु के लिए ये क्लस्टर काम करता है। तो वास्तु के लिए देना है तो क्लस्टर फॉर्म में देना पड़ेगा। ऐसे ये पूरा हम डिस्कस करेंगे, ये भी काफी लंबा है, उसके बारे में बताएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, एक दो लोगों ने हैंड रेस किया था। तुषार जी। सर ये जो टम्बल फॉर्म में बता रहे हैं वास्तु के लिए, तो सर वास्तु की बेसिक नॉलेज मुझे तो है, हो सकता है कईयों के ना हो, तो फिर उसके का वास्तु कैसे कर पाएंगे, मतलब उसको बात वो बताएगा कैसे करेंगे, या उसको घर थोड़ी नहीं जाएंगे हम इसके लिए क्रिस्टल को वास्तु करने के लिए। नहीं नहीं, आप एक बार रिपीट करिएगा, आपका क्या सवाल था। सर मैं आप कह रहे हैं कि वास्तु में हम क्या बोलते हैं उसको यूज करते हैं, क्या बोलते हैं बता रहे थे उसको, रो फॉर्म को, क्लस्टर क्लस्टर फॉर्म। क्लस्टर क्लस्टर यूज करते हैं, तो हम उसको कैसे सजेस्ट करेंगे सर, ये मैं कैसे बताएंगे थोड़ा सा ये कुछ। तो सर देखिए, अभी क्या 10 मिनट में नहीं बताया जा नहीं नहीं, सकता, इसके लिए जनरल से आपको। मतलब जैसे वास्तु का मतलब मेरे मेरे जो बेसिक थिंग ये है नहीं, कि देखिए, वास्तु उसके घर में जनरल डिस्टर्ब है जैसी तो हमें कोई जाना चीज पड़। यहाँ पे नहीं होती कि नॉर्थ में ये रख दिया, साउथ में ये रख। इसका पूरा एक मॉड्यूल है हमारा, जो हम आगे स्टडी करेंगे।
नहीं सर, जनरल जैसे यहाँ वास्तु कोई जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं नहीं सर, मेरा वो क्वेश्चन बस किसी ये है स्पेसिफिक है। नहीं सर, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वास्तु आप कराते हैं, कोर्स सर्वे कराते हैं, तो हम उसका घर जाते हैं, देखते हैं, वो करते हैं, तो हमें वास्तु की उसकी प्रॉब्लम पता लगती है, तब हम उसको वास्तु की कोई भी रेमेडी देते हैं। अब हमें वो तो करना नहीं है, लेकिन हम उसके बाद से कुछ समझ के उसको फिर वास्तु के लिए उसको क्लस्टर देना है। देखिए, घर जाना एक अच्छी बात है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप किसी के घर ना जाइए, लेकिन वास्तु की सारी रेमेडीज जो है वो मैप से हो जाती है सर, नक्शे से हो जाती है, घर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो उसको जो मैं वास्तु की रेमेडी देनी है, उसको मैप बना के देनी है या उसके सिस्टम से देनी है, ये मैं जानना चाह रहा, सिस्टम से देनी। सबसे पहले तो सिम्टम लेना है, फिर उसको सिम्टम से हम कोरिलेट करेंगे उसके घर के मैप से। अगर उसका सिम्टम, मान लीजिए किसी का सिम्टम हेल्थ से रिलेटेड है, जी जी। और उसके घर के मैप में वो डायरेक्शन इफेक्टेड है जो हेल्थ को गवर्न कर रहा है, उन दोनों चीजों को लेकर फिर हम उसे सजेस्ट करेंगे, साथ में उसका पाम भी स्टडी करेंगे। हमें कॉमन चीजें वहां पे पॉइंट आउट करनी होती, स्टार्टिंग जो मतलब तो होगा वो वास्तु, मतलब वास्तु का अलग करके करा किया जाएगा ना, तो मतलब उसके जो हमारी जो दूसरा मॉडलिटी है या उसको सजेशन करना है, वो इस वाले से अलग करके करना पड़ेगा फिर उसको। किससे अलग करके करना पड़ेगा? नहीं नहीं, जैसे मतलब जनरली आते हैं तो कोई वास्तु की जो कंसल्टेंसी के लिए आता है, उसको फिर ये वाला क्रिस्टल का इलाज देना पड़ेगा ना, मैं कहना मतलब ये। वास्तु की कंसल्टेंसी के लिए कोई आ रहा है तो आपको ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आप सिर्फ वास्तु ही देखो, आपको पामिस्ट्री और बाकी चीजें भी सिखाई जा रही है ना, सबका यूज करो। ठीक है सर, ठीक सर। और सर एक देखो चीज पूछना है, आपके जैसे ऊपर, क्रिस्टल, हाँ जी सर, क्रिस्टल तो बहुत सारे होते हैं, तो अपने कितने क्रिस्टल्स कवर करेंगे? देखिए क्रिस्टल्स, वैसे कहा जाता है कि 2 लाख करीब क्रिस्टल्स हैं, हाँ जी हाँ जी। और ये सही भी नहीं है, 2 लाख से भी ऊपर है क्रिस्टल्स, एक्चुअल काउंट हाँ किसी को बिल्कुल जी पता ही नहीं। बिल्कुल। हाँ। उसमें से जितने भी क्रिस्टल्स अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग कलर से रिलेटेड हैं और जो रेडली अवेलेबल है मार्केट में, वो सारे हमने एनसाइक्लोपीडिया में डाले। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और इन केस आपको और कोई क्रिस्टल दिखता है जो एनसाइक्लोपीडिया में नहीं है, तो भी उसका कलर आप आइडेंटिफाई कर लो, उस कलर का कोई क्रिस्टल आप एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ो, वही सारी प्रॉपर्टीज आप उस क्रिस्टल में अप्लाई कर सकते हैं और सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा कोई होगा नहीं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे जो नॉन क्रिस्टल्स हैं वो एनसाइक्लोपीडिया में डाल दिए। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? श्वेता जी। सर मैंने एक 7 चक्रा का ब्रासलेट पहना हुआ है। इसमें तीन तीन स्टोन्स हैं, आई मीन तीन तीन क्रिस्टल्स हैं, लेकिन 7 हैं। तो ये काम करेगा? ये रेकी के लिए तीन तीन पहना था। क्रिस्टल है मतलब समझा नहीं मैं, 7 हैं और तीन तीन है, क्या मतलब है? सर ये कलर है, तो ये ब्लू कलर के 3 क्रिस्टल हैं, फिर इसमें रेड कलर के 3 क्रिस्टल हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम। ओके। ब्लू कलर के 3 क्रिस्टल का मतलब नहीं है, कलर तो एक ही है ना वो, हाँ, 3 अलग वो अलग कलर एक क्रिस्टल ही। होने चाहिए उसमें, ओ 3 अलग अलग क्रिस्टल होने चाहिए। थैंक यू। ओके। तो ये 7 चक्रा बहुत सारे लोगों ने पहना होता है, क्योंकि ये ट्राइन का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता। अच्छा, और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला जो ब्रेसलेट है वो यही है, 7 चक्रा ब्रेसलेट, सबसे ज्यादा यही बिकता है। जबकि आपको हम बताते हैं, चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट से हो ही नहीं सकती। इतना, मतलब एक तरीके से कॉमेडी सर्कस लगा हुआ है ऑकल्ट में और इन क्रिस्टल्स और इन सब चीजों में। भाई चक्रा हीलिंग उस चक्र के ऊपर क्रिस्टल रखने से होती है, पहनने से नहीं होती, यहाँ पहन लिया उससे नहीं होती। चक्र की प्लेसमेंट पर आपको क्रिस्टल को रखना होता है। देखिए ये हमारा पूरा एक टॉपिक है, चक्रा हीलिंग कैसे करना है क्रिस्टल से। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि रूट चक्र को कैसे हील करना है, उस पर्टिकुलर स्पॉट पे क्रिस्टल को बड़े फॉर्म में, रफ फॉर्म में रखा जाता है, और फिर कुछ रिचुअल्स हैं उन्हें करा जाता है, उससे चक्र हीलिंग होती है।
ब्रेसलेट पहनने से कुछ नहीं होगा? जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी क्वेश्चन ही खत्म हो गया बच्चों के। चलिए ठीक है। तो वो पीपीटी हम इसलिए दिखा देते हैं कि सारे मिथ्स ये खत्म हो जाए। ये किसी बच्चे का आया था सर, वो ये जानना चाह रहा था बच्चों कि सर वो क्रिस्टल ग्रेन सुना है क्या होता है, क्या इस कोर्स में वो भी कवर करेंगे? यस हाँ डेफिनेटली। सर, एक बार वो पीडीएफ दिखा देते हैं ना, तो उसमें सारी हाँ चीजें आ जाएंगी हाँ। वो। हाँ। ताकि तो वो क्यों आपके पास कुछ है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं देख लेता हूँ एक बार। तब तक आप कंटिन्यू कर लो, मैं देख लेता जी, क्रिस्टल ग्रिड से रिलेटेड अभी सवाल हम लेंगे। एक बार आपको ग्रिड्स दिखा दें तो ऑलमोस्ट आपके काफी डाउट्स उसी से क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, मेरे पास वो पीडीएफ मुझे मिल गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक पीडीएफ है जिसमें हमारा इस कोर्स से रिलेटेड पूरा सिलेबस है कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। और ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं इसमें। अभी इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं कि भाई इस कोर्स में क्या क्या हम चीजें करेंगे, है ना। हम यहाँ पे कोर्स करिकुलम, इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं कि भाई इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर थ्योरी से हीलिंग कैसे करनी है, जिसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया रेड कलर को डिस्कस करके, क्योंकि ये बेसिक है, सारी चीजें यहीं से शुरुआत होंगी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी कलर की कैसे काम करती है, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल इफेक्ट्स कैसे होते हैं कलर के, इमोशनल फिजिकल हीलिंग में कलर थेरेपी को कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद हम आएंगे क्रिस्टल के ऊपर कि क्रिस्टल्स के हेल्प से किस प्रकार से हम हीलिंग करते हैं, एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या होती हैं, क्रिस्टल हीलिंग की टेक्निक्स क्या हैं, एनर्जी बैलेंस की टेक्निक्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से चार्ज प्रोग्राम करना है क्रिस्टल्स को। उसके बाद न्यूमरोलॉजी में किस प्रकार से कलर और क्रिस्टल्स को अप्लाई करना है, पामस्ट्री में किस प्रकार से कलर और क्रिस्टल्स को अप्लाई करना है, वास्तु में किस प्रकार से कलर और क्रिस्टल को अप्लाई करना है, और थोड़ा बहुत आपको ज्योतिष का भी बताया जाएगा। हालांकि ज्योतिष के लिए सेपरेट जो मैंने अभी वेबिनार आपको बताया वो आपको देखने पड़ेंगे। फिर एप्लीकेशन, अलग अलग क्रिस्टल की क्या एप्लीकेशन है ये आपको एनसाइक्लोपीडिया से पूरा समझ में आएगा। किस प्रकार से अलग अलग डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए क्रिस्टल्स को यूज करा जाता है, ये एक हमारा मॉड्यूल है। और रिलेशनशिप्स के लिए कैसे क्रिस्टल्स को यूज करना है, अलग अलग क्रिस्टल्स की जो शेप है उनका अलग अलग पर्पस क्या क्या है, किस प्रकार से यूज किया जाता है, वो हम सीखने वाले हैं। जैसे क्रिस्टल बॉल, पिरामिड, वॉन्ड, क्लस्टर, इन सब का क्या क्या यूसेज है। फिर इसके साथ कुछ बोनसेस हैं जो हमने पिछली बार से देना चालू किया था इस कोर्स को, फेब्रवरी से, इसी साल फेब्रवरी से। तो देखिए, क्रिस्टल ग्रिड का एक पूरा कोर्स है कि क्रिस्टल ग्रिड को हम कैसे यूज कर सकते हैं आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। और पूरा ग्रिड का एक पूरा अलग से सिलेबस है, 2 दिन हम सिर्फ ग्रिड्स ही स्टडी करेंगे, वो इसके साथ फ्री है। एनसाइक्लोपीडिया जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्रिस्टल एनसाइक्लोपीडिया इस कोर्स के साथ फ्री है। और एक बहुत ही सेक्रेड चार्जिंग और एनर्जाइजिंग, उनको प्रतिष्ठित करने का एक रिचुअल है, फर्स्ट टाइम क्रिस्टल्स को कैसे प्रतिष्ठित किया जाता है, वो रिचुअल भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा एक अलग से कोर्स है मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी, जहाँ पे सिर्फ मेडिकली किस प्रकार से क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है वो हम सीखते हैं।
आप अपने ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, हम ये नहीं कहते कि आप क्रिस्टल से ठीक हो गए, आपको डॉक्टर जो भी चीजें बोल रहा है आप उसे फॉलो करो, साथ साथ एज अ सपोर्ट आप क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो। तो उसको कैसे किया जाता है, ये एक सेपरेट हमारा कोर्स है, वो भी एज अ बोनस इस वर्कशॉप के साथ है। राइट, तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। एक मैसेज आया है, ग्रिड, हाँ ग्रिड में दिखा दूंगा अभी, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनती है, सब है। अ, वो आपको दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई कोई क्वेश्चन किसी का? जी तुषार जी। सर जो मेडिकल का आप बता रहे हैं, तो सर मेडिकल का जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी बीपी की बीमारी है, तो उसके लिए उसने बताया मुझे ब्लड प्रेशर है, या किसी तो उसके हिसाब से उसको ट्राइन का आप बता देंगे ब्लड प्रेशर के लिए ये वाले ट्राइन का है, ये वाले 3 क्रिस्टल या ऐसा 6 नहीं है क्रिस्टल सर यूज कि होने एक चाहिए। बीमारी को देखकर हम क्रिस्टल बता देते हैं, मैंने आपको फिर मैं से वही बताया, वो बीमारी एक सिम्टम है, वो सिम्टम के पीछे अंडरलाइन कॉज क्या है, कार्मिक कॉज क्या है, वो सारी चीजें देखनी होती। तो सर उस कोर्स में जो आप जैसे बोनस में दे रहे हैं तो सर आप, उसमें हाँ है मुझे ऐसा सर? लगता है कि आप पॉडकास्ट वगैरह काफी देखते हो। नहीं नहीं सर, मैं देखता नहीं सर, मेरे एक्चुअली क्रिस्टल को लेकर बहुत वो है क्यूरियोसिटी, लेकिन मैंने 1-2 कोर्स किए भी हैं क्रिस्टल के, लेकिन कहीं से कुछ समझ में आया नहीं, तो कंफ्यूजन बहुत रहा है। तो एक बार मैंने नागेश सर का बस एक छोटा सा देखा था, तो फिर आज हो रहा था, मैं देख फिर मैं कहा एक बार देखता हूँ। जी, तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि कोई बोले अब मेरे को डायबिटीज है तो आप मेरे को कॉम्बिनेशन बता दो, नहीं। डायबिटीज क्यों हुई, उसके पीछे कार्मिक रीजंस क्या है, क्या उन कार्मिक रीजंस को क्रिस्टल से क्योर किया जा सकता है या ज्योतिष की रेमेडी चाहिए? सबसे पहले तो यही चीज देखनी है ना, आपको शुरुआत में यही चीज बताई। पॉइंट 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 सर। तो नहीं हम सर, फिर ये तो जो कार्मिक मेरा, रीजंस पे जाते हैं, हम सिम्टम्स पे, सिम्टम्स तो एक 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 अच्छा हमारे रिजल्ट हो लिए गया, सिम्टम तो चीजों को रिजल्ट हो गया पकड़ने का सर, एक जरिया है सिम्टम ना। तो रिजल्ट हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिम्टम एक रूट कॉज को पकड़ने का जरिया है कि भाई कोई बोल रहा है कि मुझे कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है। जी जी जी। अब वहां से हम उसके रूट कॉज को देख सकते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, वो रूट कॉज का इलाज करें। तो सर वही मतलब मेरा पूछना था, जो आपका जो इसमें होगा जो कोर्स है वाला, उसके अंदर कुछ रूट कोर्स भी समझाया जाएगा गया है क्या? सर रूट कॉज ही तो है, तो वही तो आपको बताया, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, अच्छा पामिस्ट्री, अच्छा, ठीक ठीक सर। कैसे यूज करना है क्रिस्टल्स को। हम सुपरफिशियल चीजों पे बिलीव नहीं करते कि कोई व्यक्ति आया बोल रहा है हमारे को ये दिक्कत है, आप नहीं। नहीं नहीं सर, मैं शास्त्र क्या कह रहा है, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड शास्त्र क्या कह रहा है, हम उस चीज पे जाएंगे। हमें शास्त्र का सपोर्ट चाहिए, हमें ज्योतिष का, न्यूमरोलॉजी का, इन चीजों का सपोर्ट चाहिए उसको गाइड करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसको गाइड नहीं करना है। नहीं सर, मैं मेडिकल में कैसे करेंगे, मैं वही मेरे को थोड़ा सा मुझे मेडिकल जो में भी मेडिकल। शास्त्रों का सपोर्ट लेंगे, मेडिकल कोई अलग चीज थोड़ी ना है। अच्छा, मतलब आप वो शास्त्र का करके आपने पूरा उसको बना रखा है, वो जो पीपी जो समझा रखा है उसमें, कि उसको समझ के उसका पूरा यूज करके तब उसको बताएं। सर एक बार आप इनको समझा दीजिए, मैं शायद नहीं समझा पा रहा हूँ, एक आप एक बार समझा दीजिए। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज तो है ही है ना। राइट सर, राइट जरूरी नहीं राइट। है कि कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, जी जी जी। और फाइनेंस की दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो फाइनेंस राइट फाइनेंस इनकमिंग नहीं है, या एक क्लाइंट कहता है कि फाइनेंस डेली इनकम तो आ रही है लेकिन पैसा नहीं बचता। राइट सर, राइट। तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पैसा भी बच जाता है लेकिन वो पैसा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में जा रहा है। जी जी जी। तो उसने बताया फाइनेंस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है बच नहीं रहा, जी या जी। पैसा बचता है लेकिन वो अननेसेसरी चला जा रहा है। तो तीनों के पर्पज अलग अलग है ना। अगर हमने एक ही चीज को देखकर बोल दिया, तो इसलिए कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे मेडिकल है कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको नंबर से, ज्योतिष से, वास्तु से, पामिस्ट्री से कनेक्ट करके एग्जैक्ट पता लग जाता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। जी जी और जी। फिर अगर और इन डेप्थ जाएंगे, तो जैसे सचिव ने बताया, हमारा जो हाई डायमेंशन मेडिसिन का कोर्स है, वहां पर वो हम यही जानने वाले हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कार्मिक की वजह से है या अभी इसी जर्नी में स्टार्ट हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक सर। ठीक है, तो अब इन डेप्थ समझने के लिए फिर इसके बैकग्राउंड में सारी चीज समझनी पड़ेगी, तब अच्छी रेमेडी हम क्लाइंट को दे पाएंगे। वरना क्या होता है, फिर हम बदनाम होते हैं, थोड़े वहां से हाँ वो रेमेडी होता ही लेके है सर, काम नहीं वही है करेंगे। सर,
वही हो रहा काम नहीं की, क्यों नहीं की? इस कोई रेमेडी ऐसा नहीं काम नहीं कर सकती, हर है। रेमेडी काम कर दे, लेकिन सही तो दो। बीमार है किसी और चीज का, दवाई दे रहे हो किसी और चीज की, तो कहाँ से ठीक होगा? सर वो बदनाम आजकल हो होगा गया भाई। सर। अब रक्षाबंधन में इतने आए कि रक्षाबंधन क्रिस्टल बांध लो अपने भाई का, ये हो जाएगा। अब बताओ क्या बताएं सर, भाई बेचने जो वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। जो चीज दिखती है जरूरी नहीं वो सारी चीज ठीक है। कुछ मार्केटिंग हाँ स्ट्रैटेजीज सर होती मतलब हैं, कुछ मार्केट में तेरे को पता है रील पॉडकास्ट चल रहा है, वो सिर्फ एक क्लाइंट को बहकाने के लिए। हम अच्छी बिल्कुल बिल्कुल बातें जी बोलते हैं, कौन सुनेगा? तू अच्छा बोलना शुरू कर कि नहीं बेटा मेहनत करो तब पैसा आएगा। कितने सही लोग बात। सुनेंगे तुझे? अब तू बोल दे कि यहाँ पर एक एंजल नंबर लिख लो पैसे की बरसात होगी, तो किसको सुनेंगे? तुझे सुनेंगे या उसको सुनेंगे? सही बात मैंने है, तो सही। सर एक एक वो सुना था, वो बस बता रहे थे इधर सर के पीछे वो नंबर नंबर लिखने का। अरे सर एक मैं मैं सुन कहा, रहा "अरे, था बाल है तो कैसे नंबर लिखा जाएगा?" मैं सर, कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या बोल रहे हाँ हैं। बस वो सर कुछ ना कुछ उल्टा बोलना जिससे कि लोगों किसने कुछ अलग से बोला है, बस तो पब्लिक में ही लग जाएगी पीछे। बस सिंपल बात। परेशान आदमी वही हमें लग जाए। चलिए हमें थैंक उस यू पर सर। नहीं जाना, हमें उस पर नहीं ठीक जाना। ठीक है। देखिए, जी थैंक यू। वही है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, आप उसको एक सिम्टम समझो। और आप, भाई किसी को फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, आपके बाजू वाले को फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। उसके बाजू वाले को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके पास कर्मों से आ रहा है, उनको समझना है हमको, और वहां पे हमें रेमेडी करनी है। प्रॉब्लम तो सिर्फ एक सिम्टम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप जी, सुरदीप जी। सुरदीप, सुरदीप। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर आप न्यूमरोलॉजी में भी बताते हो, क्रिस्टल के बारे में वास्तु में बताते हो, तो उसमें हाँ, और इसमें क्या फर्क रहेगा फिर? नहीं फर्क देखिए, नहीं है बेसिकली। वास्तु का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल्स का, वास्तु का टॉपिक आपके पूरे घर की एनर्जी के लिए, जितने भी लोग घर में रह रहे हैं उन सबको वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। परंतु पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष जो है वो आपके पर्सनल इश्यूज के लिए है, जो सिर्फ आपको है। अब घर में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाकी घर वालों को वो इशू नहीं हो सकता। तो हम्म। आपकी जो पर्सनल इश्यूज हैं वो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और ज्योतिष से समझ में आता है। और एक होता है ना, पूरे घर में पॉजिटिविटी हो, भाई किसी के घर में कोई वास्तु दोष है जिसके कारण पूरे घर वालों को कोई उसका प्रभाव झेलना पड़ रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए वास्तु देखना पड़ता न्यूमरोलॉजी में भी बताया गया है ऐसे ऐसे क्रिस्टल यूज करते हैं जैसे सर बताते हैं, तो उसको यूज करने का भी तरीका सर कैसे होगा? यहाँ पे एक तरीका बताया जाएगा कि वहां पे भी बताओगे? ये बताओ मेरे को। नहीं नहीं, देखिए ये अभी वहां तो बता दिया हमने तरीका, लेकिन क्रिस्टल की इनडेप्थ नॉलेज तो आपको क्रिस्टल की कोर्स में मिलेगी ना, क्रिस्टल की। हमने तो आपको हम्म। बता दिया कि ये सिम्टम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये क्रिस्टल लगा लेना। लेकिन क्यों लगा लेना? उस क्रिस्टल की इन डेप्थ, अभी जैसे कोई क्रिस्टल पढ़ाया सक्षम तुमने? कोई भी एक क्रिस्टल को बताया था क्या? है। एपेटाइट का थोड़ा इंसाइक्लोपीडिया में दिखाया था। एपेटाइट, जैसे एपेटाइट है, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे काम करता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे काम करता है, आपकी हीलिंग हम्म। प्रॉपर्टीज में कैसे काम करता है ना, तो वो यहाँ पर इन डेप्थ चीजें मिल रही हैं। तो ये कोर्स सीखने का मतलब ये है कि आप जिंदगी में कुछ भी सीखेंगे, ज्योतिष सीखें, वास्तु सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें, palmistry सीखें, लाल कलर कुछ भी सीखेंगे आगे, तो वहां पर आप ये कलर क्रिस्टल जेमस्टोन की रेमेडी देने लायक बन जाओ। ठीक है, चलो ठीक है। तुमने तो सीख लिया। जैसे कोई आम इंसान आता है हमारे पास, कहता है सर मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा, तो भी इनका यूज कैसे करना वो सिखाएंगे। कि आपको कुछ हम्म। भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप पहली पहली बार में सिर्फ कलर क्रिस्टल का ही कोर्स कर रहे हैं, तो सिम्टम देखकर या चीजों को देखकर कैसे कलर और क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करेंगे? अगर आपको वास्तु नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, हीलिंग की नॉलेज है, ज्योतिष, तो उनमें कैसे इन चीजों को यूज करें, तो उनके लिए तो रामबाण है फिर। कोई भी कोर्स हम्म। करेंगे आपको क्लाइंट को देने के लिए यूज आएंगे। तो ये ठीक है बात है। सर। ठीक है, चलिए। सक्षम अनम्यूट कर लेना, म्यूट हो गया। चलिए, आपको एक बार ग्रिड्स दिखा देते हैं, जैसे कुछ लोगों का सवाल आया था। सक्षम, उससे पहले बैनर दिखा दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैंने वो हाँ। सीक्वेंस बना लिया बैनर का, है ना? वो दिखा रहे हैं। हाँ उसके बाद फिर अभी अब कलर क्रिस्टल ग्रिड कैसे काम करती है, जी, और क्रिस्टल का रोली जो जी, हमारा आपका क्वेश्चन थोड़ी देर बाद ले लेंगे, 10-15 हमारा जो ये क्या बोलते हैं, जो कोर्स है ना ये कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का, ये बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है। लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर एडवांस पढ़ाएंगे, 2 बार पैसे लूट लेंगे तुमसे, और फिर कहेंगे अब क्रिस्टल ग्रिड अलग से बनाना से बताएंगे। और हमने क्रिस्टल ग्रिड जो एडवांस कोर्स होता है, नो डाउट क्रिस्टल का सबसे एडवांस वर्जन का जो कोर्स है दैट इज क्रिस्टल ग्रिड, अभी सेक्शन दिखाएगा। तो
हमने वो भी इसमें डाल दिया है, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं पैसा खराब ना करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार ये दिखा देता हूँ आप सभी को। हाँ जी, तो यहाँ से हमारा एक कोर्स शुरू होता है। तो कल से हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है लगभग 8 दिन का रहेगा। 8 के 10 दिन हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो इसमें हम सीखने वाले हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ वैदिक रेमेडीज। लर्न कर्मा आइडेंटिफिकेशन एंड कर्मा रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर इन डेप्थ ये बताई जा रही है कि कर्मा को कैसे आइडेंटिफाई करें। कर्मा मतलब कोई भी लाइफ में इश्यूज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस कर्म की वजह से आ रहा है। वो अभी पास्ट लाइफ का कर्मास की वजह से आ रहा है, या फिर अभी कुछ हमसे फ्री विल के गलत कर्मा की वजह से हो रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको रेक्टिफाई करना। तो ये हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसका कोर्स का फीस है 12,000, लेकिन इस बार हम इसको 9999 प्लस जीएसटी में करा रहे हैं, जो कि कल से स्टार्ट होगा। इसी के इसका साथ, वेबिनार आपको देखना होगा, वो जो मैंने हाँ, अभी इसका एक शुरुआत में बताया। वेबिनार रहेगा, वो आप सेक्शन में बता दिया कि 2 वेबिनार हो चुके हैं, वो आपको देखने होंगे पहले। और इसके साथ ही हमारा एक एक और हाई डायमेंशन रेमेडीज का हमारा कोर्स है, इसी से रिलेटेड है वो भी। हाई डायमेंशन रेमेडीज की रेमेडी कैसे काम करती हैं, इसके अंदर इन डेप्थ चीजें हम आपको और बताने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, और अभी जो मैंने दिखाया वो पार्ट 2 है हमारा। तो ये पार्ट 1 भी आपको मिलने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 7,999 प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा जो 1 तारीख से हमारा कोर्स शुरू होगा, 1 अक्टूबर से। जो अभी हम कलर क्रिस्टल जेमस्टोन की बात कर रहे थे, ये आपको जो भी फ्री बंडल आपको दिखाया गया है कि रिचुअल कैसे करने हैं, ग्रिड का कोर्स अलग से है, वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। और चार्जिंग एंड उसका कोर्स आपको मिलने वाला है। तो जितना भी अभी बंडल दिखाए हैं सब आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो ये कोर्स हमारा 7 से 8 दिन का ये भी कोर्स रहेगा, जिसमें कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन को कैसे यूज करते हैं, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, उनमें कैसे यूज किया जाएगा वो बताएंगे आपको। कहाँ कलर यूज करके रिजल्ट ले सकते हैं, कहाँ पर क्रिस्टल यूज आएंगे, और कहाँ पर सिर्फ आप जेमस्टोन को ही यूज करेंगे, वो आपको सिखाया जाएगा, जिसकी फीस 7,999 प्लस जीएसटी है। इसके साथ जैसे हम जो हाई डायमेंशन रेमेडीज एक कोर्स आपको फ्री दे रहे हैं, इसी के साथ हम आपको जो हमारा ये मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी का कोर्स है 4 दिन का, कलर क्रिस्टल के साथ हम ये आपको फ्री दे रहे हैं। इसका एनर्जेशन 5,999 है, लेकिन इस बार हम 4,999 प्लस 18% जीएसटी में इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर इन चारों कोर्सेज की, और जो छोटे छोटे कोर्स हमने कलर क्रिस्टल में दिखाए हैं, आपको बंडल्स दिखाए हैं, ठीक है, वो तो मैंने उनकी कॉस्ट ही ऐड नहीं की है, वो तो फ्री में बात कर रहे हैं। लेकिन इन चारों कोर्स की अगर मैं फीस करता हूं तो ये 34,000 के आसपास फीस बैठती है। लेकिन इसको हम इन नवरात्रों में हाफ प्राइस में 17,999 के अंदर प्लस जीएसटी के अंदर आपको करा रहे हैं, जिसके अंदर आपको हाई डायमेंशन रेमेडीज के दोनों कोर्स पार्ट 1 पार्ट 2 मिलने वाला है। आपको कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का पूरा कोर्स मिलने वाला है, मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल का कोर्स मिलने इसके साथ मिलने वाला है। और साथ ही जो छोटे छोटे कोर्स 2-2 3-3 हजार के सेक्शन में अभी कोर्स बताए थे आपको, वो सब आपको इस कोर्स में फ्री में सिखाया जा रहा है। तो ये सारा कॉम्बो, और ये अगर आप चूक गए तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको शारदीय नवरात्रों में 1 साल बाद ही आपको मिलेगा। हम बीच में नहीं कराते कॉम्बो कोर्स। ठीक है, अब इसमें कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो पहले मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, और उसके बाद फिर आप सक्षम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं ग्रिड के बारे में या कोई भी क्वेश्चन। जैसे हमने कॉम्बो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी कि सर किसके साथ क्या मिलने वाला है ना। अगर इसमें किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस एनीबॉडी? हाँ, रोली बोलिए। जी। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर ये जो रिकॉर्डिंग्स मिली थी ना हमसे बिगनर वाले कोर्स की, बस उतना सफिशिएंट है हाई डायमेंशन रेमेडीज के लिए? नहीं, जो पार्ट 1 की रेमेडी मिल रही है उसके 2 सेशन लाइव भी होंगे। पार्ट 1 की जो 10 रिकॉर्डिंग है वो मैंने देख ली थी। हाँ, वो आपने सर देख ली जैसे। ये शायद प्रिपरेटरी ग्रुप में है, बेसिक उसकी बात कर रही नहीं है, नहीं नहीं बेसिक नहीं एस्ट्रो। नहीं नहीं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की हाँ, बात नहीं हो रही। वो तो एस्ट्रोलॉजी को इसलिए अच्छा। दिया गया है कि आप जब ये कोर्स करने आएंगे हाई डायमेंशन रेमेडीज के दोनों कोर्स, उसमें उसको अच्छे से इन डेप्थ समझने के लिए आपको बेसिक ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। तो ठीक है इसलिए सर। वो आपको पहले बेसिक की नॉलेज दे दी गई है कि अगर आप ठीक हमारे है। ये हाई डायमेंशन रेमेडीज के
पार्ट वन पार्ट टू को ऑप्ट करते हैं, लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको चीजें समझ में आए कि रेमेडी कैसे बनाई जा रही है, कैसे निकाली जा रही है, कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, और कैसे इनका एक्टिवेशन एज पर ज्योतिष दिया जा रहा है, या कैसे करना है। तो थोड़ी समझ में आ गई जब बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती होगी, इसलिए मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपको पहले देती हाँ, वो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हूँ। वो वो एलिजिबिलिटी का है। है ना? हाँ, वो eligibility। ठीक है। वो अगर अच्छा, आपको आता है तो आप दोनों कोर्स, हमारा पार्ट वन पार्ट टू दोनों कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा आपकी आवाज कंफ्यूजन है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बताइए बताइए। ठीक, मेरी तो बंद ही अभी आ हुई गई, है। अभी अभी आ रही है, अभी आ जी सर। रही है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, क्या पूछ रहे थे आप? सर, तब समझ नहीं आया। सर मैं ये पूछ रही थी कि मतलब ये 2 पार्ट में है ये वाला कोर्स, हाई डायमेंशन नहीं, वाला? पार्ट दो पार्ट में नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों रेमेडीज जी, से रिलेटेड ही है। ठीक ठीक है। और दोनों पार्ट एक नहीं है साथ कि आपको पार्ट ऑफर वन, किए जाते दोनों एक साथ आपको ऑफर किए जा रहे हैं, दोनों अलग अलग कोर्स हैं। ओके। और हाँ, ये वाला सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे दोनों के? टाइमिंग बेसिकली पहले एक खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा, या साथ साथ हम शुरू करें, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग देना है आपको। तो पार्ट हाँ वन तो हाँ। रिकॉर्डिंग देंगे, फिर उसका बीच में हैं। एक दो सर, दिन सेशन कर लेंगे। पहले हम कल, क्योंकि शुभ मुहूर्त है हम्म, रेमेडीज का, तो हाँ, कल रेमेडीज चालू करेंगे। चलो, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हाई डायमेंशनल रेमेडीज का रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्रिस्टल्स का कर देंगे। ठीक है टाइम सर। हाँ। 9:30 बजे। ये मतलब ठीक। 9 बजे, नौ सुबह 9 बजे का वही टाइम रहेगा, लेकिन तो दोनों कोर्स ये साथ साथ चलने वाले ठीक। हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एक कोर्स पढ़ लिया एक दिन, अगले दिन क्रिस्टल पढ़ा, तुम इसे रिवाइज कर लो, तो ऐसे 3 दिन वो 3 दिन वो, इस तरह कर लेंगे। मैनेज हो जाएगा ना सर? हो जाएगा। ठीक जब जिंदगी में ठीक मैनेज है। करते करते यहाँ तक आप पहुंच बोल गए हैं। देते ना हो जाएगा तो हो जाएगा फिर। अरे जिंदगी में जिंदगी को मैनेज करते करते यहाँ तक तो आ गए हैं। कोई 30 साल का हो गया, हाँ कोई हाँ। 50 का हो गया, कोई 70 का हो गया, तो मैनेज करते ही तो आए हैं। सब चीज इजी गोइंग थोड़ा ना हम्म, मिली है जिंदगी में, सब चीज मैनेज करके ठीक ठीक। मिलती है। हो जाएगा। ठीक है। नहीं हो जाएगा तो हम बैठे हैं। हाँ जी, हाँ आप तो बैठे ही हैं सर। बस फिर। ठीक है सर, मेरे को बस कोर्स का ही डाउट था, देखिए, बल्कि आज मैं लाइव क्लास रेमेडीज में भी वाला पूछने सभी को वाली मैं एक थी। बार बता दूं, हाँ, जो हाई डायमेंशनल रेमेडीज वाला कोर्स है ना, उसका कल मुहूर्त है स्टार्ट करने का। तो कल त्योहार का दिन है, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट के लिए सिर्फ उसको हम स्टार्ट कर देंगे, तो आप क्लास में आ जाइएगा। क्योंकि जी मुहूर्त जी में जी अगर आप सर। क्लास में बैठेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, मुहूर्त की बहुत हम्म, इंपॉर्टेंस है। तो ठीक बीस है सर। मिनट के लिए ही एक छोटा सा कोई टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्लास में आ जाना मिस मत करना, मुहूर्त वाले जी सेशन को सर। मिस मत। ठीक है ये सर। सभी सभी के लिए है, जो जो कोर्स में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो कल एक जी बार सर। अटेंड कर लेना, ताकि एक मुहूर्त में, एक कहते हैं ना, शिक्षा आरंभ हाँ हो जी जाए हाँ जी। आपकी, और ठीक है। हाँ, आपको बेनिफिट बहुत हो। लंबा और ये नहीं टैरो में करेंगे। भी काम आ जाएंगे सर? सभी क्रिस्टल में काम आपने आएंगे, बोला बिल्कुल था बिल्कुल। तब भी। सभी में काम आएंगे, सभी में काम आएंगे। ठीक है ठीक। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, लंबा और सेशन किसी नहीं का? करेंगे, 15 मिनट का ही करेंगे, बस स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद परसों, फिर दशहरे के बाद हम उसको खोल। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड? ये कॉम्बो में कर कोई समझ नहीं आया सर, किसके साथ क्या है, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, आप कोई जो थोड़ा भी डाउट है तो कंफ्यूजिंग है ना, ये कि इसके साथ ये फ्री है, उसके हाँ, साथ क्योंकि वो अब क्या फ्री है, कर रहे हैं, इतना इसलिए कुछ है हम हमारे पास, पूछे। तो हम तो देते रहते हैं। ठीक है। और पहले ये बता दूं मैं, मतलब लास्ट ईयर के बाद से पहले ये दोनों कोर्स अलग अलग बच्चे पढ़ते थे हमसे। पार्ट वन भी और पार्ट टू भी, दोनों अलग अलग पढ़ाते थे हम। ये तो लास्ट ईयर से, शायद लास्ट ईयर से पढ़ाना शुरू किया ना हमने कॉम्बो, चलो एक के साथ एक देते हैं फ्री। ऐसे ही दशहरे में एक बार मूड बन गया तो फिर वही कंटिन्यू हाँ, हो रहा है। हाँ, चलिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो सक्षम आप अपना जो क्रिस्टल ग्रेड है वो बता दीजिए, और किसी का कोई भी डाउट रहेगा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट क्या पढ़ाएंगे, मैं कोर्स की पीडीएफ भेज दूंगा, कि जो मैंने बताया कि हम ये चीज पढ़ाने वाले हैं। और इतना तो यकीन रखिएगा, जो पुराने बच्चे हैं, कि लेट डाउन नहीं होंगे हमारे। इतना रिच कोर्स कंटेंट होता है। और ये हाई डायमेंशन रेमेडीज तो पक्का ये कहीं और नहीं मिलने वाला। जब भी करोगे, चाहे 10 साल बाद भी करोगे, हमसे ही करोगे। हाई डायमेंशन रेमेडीज कहीं नहीं मिलने वाला ये कोर्स आपको। ठीक। यही हमारी यूएसपी है, कि जो चीज हमारे पास मिलती है ना, वो नहीं मिलती, क्योंकि हम बहुत सारी जगह से ये चीज निकाल कर, तब एक, कहते हैं ना, कि घाट घाट का पानी लाकर फिर एक अमृत बनाकर आपको देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ग्रिड्स के बारे में बताते हैं। ग्रिड अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन का टूल है। आपके अलग अलग डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए
इन ग्रिड्स को बनाया जाता है, और इनको बनाने का एक तरीका है, इसका एक बेस होता है। उस बेस को हम एनर्जाइज करते हैं, फिर वहां पे जो क्रिस्टल्स यूज होते हैं वो सारे अलग अलग क्रिस्टल्स डिफाइन है कि भाई ये अगर आपका डिजायर है तो आपको ये क्रिस्टल्स का यूज करके आपको ग्रिड बनाना है। फिर उन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करा जाता है, इसके पूरे रिचुअल्स है, विधान है पूरे। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, अलग अलग डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। इनको बनाना हम प्रॉपरली सीखेंगे। ग्रिड का जो पार्ट है वो यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे है इस पीडीएफ। ग्रिड ग्रिड डिस्ट्रक्शन नीचे ही है सबसे पहले, ऊपर तो ये क्रिस्टल्स है ना, हाँ, उसके नीचे। मैं ये दिखाना चाह रहा था, डिफरेंट हाँ टाइप ऑफ हाँ, क्रिस्टल ग्रिड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप हैं क्रिस्टल ग्रिड के। और जैसे ये वेल्थ का ग्रिड है ना, इसका बेस एक अलग से बेस होगा, आप देख सकते हैं कि एक राउंड बेस है, उस पे एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना है। ये ग्रिड जो है, इसमें आप ये अलग अलग स्टोन्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टोन आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस डायग्राम के बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं, जो आप देख रहे हैं बेस के ऊपर। ये डायग्राम आपस में स्टोन्स का एक कनेक्शन बनाता है, और बीच में एक मास्टर स्टोन रखा जाता है। ये मास्टर स्टोन उस डिजायर को एम्पलीफाई करके यूनिवर्स में सेंड कर। ये पूरा मैकेनिज्म है एक ग्रिड के काम करने का। हमने कोशिश की है कि और ये सारा जितने भी। चीजें प्री डिफाइंड है, आपको ये नहीं डिसाइड, आपको ये नहीं सोचना कि कौन से ग्रिड में हमें कौन सा स्टोन रखना है। ये सब आपको बता दिया जाएगा कि भाई वेल्थ के लिए ये वाला ग्रिड ऐसे बनेगा, इसमें ये क्रिस्टल रखे जाएंगे। हेल्थ के लिए ग्रिड ऐसे बनेगा, इसमें अलग से क्रिस्टल्स रखे जाएंगे। ये सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास, हमने इसको प्री डिजाइन करके रेडी किया हुआ है। आपको एज इट इज इसको फॉलो करना है, और इसे एज इट इज आपको रखना है। तो ये पूरा इसका जो साइंस है, अब देखिए ये बिल्कुल ही डिफरेंट ग्रिड है, ये इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके जितने भी रिचुअल्स हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन से स्टोन्स यूज करने हैं, उनको कैसे रखना है, इंटेंशन उसमें कैसे डालना है, वो कैसे एम्पलीफाई होगा, यूनिवर्स में जाएगा, घर के कौन से डायरेक्शन में इनको बनाना है, उस डायरेक्शन को साफ कैसे करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिस के बारे में नॉलेज दी जाएगी, जैसे ये एक बेस है, सीड ऑफ लाइफ, ये क्या होता है, कैसे बन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रिड के और विषय में और 2 दिन हम ग्रिड ही स्टडी करेंगे। 7 से 8 दिन का जो हमारा कोर्स है, उसमें करीब 2 दिन जो है वो हमारा ग्रिड्स का ही रहेगा। हमने कोशिश की है कि लाइफ के जितने भी मेजर इश्यूज हैं या प्रॉब्लम होती हैं, उन सबके ग्रिड हमने यहाँ पर जी, रखे हैं। एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, वेल्थ, हेल्थ, सभी से रिलेटेड लव चीजें। रिलेशनशिप, तो इन सब की चीजें रखी हैं। तो ये जो कोर्स है क्रिस्टल ग्रिड का, ये एडवांस लेवल का होता है। ये आपको कोई भी क्रिस्टल में नहीं पढ़ाएगा। इसको हर इंसान एडवांस कर कर 5-7-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये के कोर्स बनाकर इसको लोग बेचते हैं। और हमने सिर्फ 7999 में क्रिस्टल तो पढ़ाना ही है, कलर्स तो पढ़ाना ही है, जेमस्टोन के बारे में डिस्कस करना ही है थोड़ा बहुत। हमने क्रिस्टल ग्रिड के बारे में बता दिया आपको इसमें। वरना इससे ज्यादा फीस तो लोग क्रिस्टल ग्रिड पढ़ाने की लेते हैं। चलिए, अभी कोई किसी का प्रश्न प्रश्न है तो भाई ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी का प्लीज है तो ठीक है, नहीं तो सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान है, किसने कल की तैयारी करनी है अष्टमी की। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बट चलिए फिर मिलते हैं फिर कल हाई डायमेंशन रेमेडीज में सक्षम के साथ। और फिर मंडे से इनको 3 दिन हम हाई डायमेंशन पढ़ेंगे और 3 दिन हम क्रिस्टल्स पढ़ने वाले हैं। ओके। और जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में कल इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दोबारा से सेंड कर दी जाएगी। पुराने स्टूडेंट हैं आप तो आपको पता है पेमेंट कहाँ पर करनी है। एग्जैक्ट जो फीस रहेगी वो विद टैक्स आपको कल पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कभी कभी आता है ना सर, पूरी फीस अभी नहीं दे सकते, तो आधी आधी फीस करके भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं फिर। सभी को जय श्री कृष्णा। आप जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं सभी। जय श्री कृष्ण सर।
कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा।